जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है उनके लिए साल 2023 के अंतिम 5 महीने कैसे रहेंगे। अगस्त 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके बनेंगे, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। यह वीडियो लाने का उद्देश्य केवल यह है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी स्वयं की जन्म की तारीख नहीं मालूम होती या जन्म समय नहीं मालूम होता या स्वयं की पत्रिका नहीं होती है। तो आप इस राशि फल को देखकर आने वाले 5 महीनों में क्या घटनाएं होंगी इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें एन अक्षर की, जो अंग्रेजी के वर्णमाला का एन अक्षर होता है, इसका जो मूलांक बनता है वह बनता है 5। ठीक है, और 5 अंक का जो आधिपत्य होता है वह किस ग्रह के पास होता है? बुध ग्रह के पास होता है। दूसरी स्थिति की यन नाम, अगर हम नाम से देखें तो यह वृश्चिक राशि आती है। तीसरी स्थिति को देखें तो जो यन अक्षर आता है यह किस नक्षत्र के अंतर्गत आता है? तो यह अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत आता है और इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव बनते हैं। ऐसे में यन नाम वालों पर बुध का, मंगल का और शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए यन नाम वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको लॉजिक से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं, तर्क वितर्क में बहुत माहिर होते हैं, बुद्धि से बहुत तीव्र होते हैं और हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं। साथ ही आप में क्रोध की अधिकता भी देखी जाती है, आप बहुत जल्दी आपको क्रोध भी आ जाता है। और कई बार हमने यह भी अनुभव में पाया है कि यन नाम वाले जो लोग होते हैं वो बदला लेने की फिराक में रहते हैं। हालांकि जीवन के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। हालांकि हम बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन 5 महीनों में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ की अगर हम बात करें तो जो अगस्त का महीना रहेगा यहाँ पर आपको शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। विशेष तौर पर 1 तारीख से लेकर और 18 अगस्त तक कहीं ना कहीं से आपको तकलीफ देखने को मिलेगी। हड्डियों में प्रॉब्लम, मानसिक तनाव बढ़ना, छोटी मोटी बातों को लेकर क्रोधित हो जाना। लेकिन 18 अगस्त के बाद आपके लिए परिस्थितियां बेटर होती नजर आएंगी और सितंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वह आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो आपको 15 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने हेल्थ का। कहीं ना कहीं से तनाव बढ़ना या किसी बात को, आप एक ही बात को बहुत लंबे समय तक सोचेंगे या अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही आप एनर्जेटिक भी बने रहेंगे। अब इन 5 महीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि अपने खान पान पर नियंत्रण आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट से जुड़ी हुई समस्या पहले से है तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है। इस बात को आप नोट करके चलें। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके कुटुंबी जनों की स्थिति को अगर हम देखें, आपके परिवार की स्थिति को देखें तो काफ़ी बेटर स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। अगस्त के महीने में थोड़ा बहुत पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद रह सकता है या आपसे भी वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। माता जी की हेल्थ को लेकर समस्याएं आपके सामने रह सकती हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको दिल से सोचने के बजाय आप अगर दिमाग से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इमोशनल होकर पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप ही को तकलीफ होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि सितंबर का जो महीना होगा यह आपके घर परिवार के लिए अच्छा रहेगा। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोई आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज कर सकते हैं। वाहन का बहुत अच्छा योग बन रहा है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो आपकी अगर इच्छा है, आप वाहन लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें, आपके लिए परिस्थितियां काफ़ी बेटर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए कि प्रेम संबंधों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगर हम प्रेम की बात करें तो अगस्त का महीना लड़ाई झगड़े वाद विवाद में जाने वाला है। छोटी मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा उसको एग्रेसिव तरीके से लेने वाले हैं। लेकिन
आपके लिए सितंबर का महीना प्रेम जीवन में शुभता लेकर आने जा रहा है। नए प्रेम संबंध इस महीने आपके डेवलप हो सकते हैं। किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि जो आपका प्रेम संबंध बने वो सोशल सर्कल से बने, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक से, ऐसी किसी व्यक्ति के साथ में आपका जुड़ाव हो सकता है। सितंबर के महीने में जो जातक पहले से प्रेम संबंधों में है, आपका रिलेशन चल रहा है, पिछले 4-5 वर्षों से आप रिलेशन में हैं, अब आप इस स्थिति तक आ चुके हैं कि आपको विवाह करने का या विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए, तो देखिए 30 अक्टूबर के बाद रखें अपने विवाह का प्रस्ताव तो अच्छा रहेगा। और नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको उत्तम जीवन साथी की भी प्राप्ति होगी। जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह होने के भी योग बनते हैं, लेकिन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में विवाह जैसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो कुछ विशेष सेक्टर्स में आपको अच्छे लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर का हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, इन फील्ड्स में आप अच्छा कर सकते हैं। अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी में भी। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपने कोई एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आए तो कब आपको संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी, तो देखिए अगर रिजल्ट आता है 20 अगस्त 2023 के पहले तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर रहेंगी। उसके बाद सितंबर के महीने में उतना अच्छा रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता। अक्टूबर के महीने में आपका रिजल्ट बेहतर होगा और वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी, नई नौकरी की भी संभावनाएं बन जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बीच में या किसी तीसरे पर्सन के हस्तक्षेप की वजह से वाद विवाद बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपका नाम अगर अंग्रेजी के यन अक्षर से शुरू हो रहा है तो आप किसी के बहकावे में आ जाएं, अपने जीवन साथी के ऊपर कहीं ना कहीं से आप शक करने की भावना आ जाए, या उनकी छोटी मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन सितंबर आते आते आप दोनों के बीच में पुनः संबंध अच्छे होने लगेंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास आप करने लगेंगे, ये स्थिति बेटर रहेगी। अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें तो 15 अक्टूबर के बाद वाद विवाद फिर से बढ़ सकते हैं, जहां पे आप अलगाव जैसी स्थितियों तक भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है पति पत्नी एक दूसरे को तलाक की भी स्थिति आ जाए। तो अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा सावधानी आपको रखना है। नवंबर का महीना आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि नवंबर के महीने में आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव, उनके करियर में कोई चेंजेस, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और दिसंबर का जो महीना होगा यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे बेटर रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस के मामले के लिए। देखिए, बिजनेस के लिहाज से अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा जा रहा है। अगस्त के महीने में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, कोई बड़ी डील आप कर सकते हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा आपके अंदर रहेगा, जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगस्त का महीना व्यवसायिक जीवन से ठीक ठाक रहेगा। लेकिन सितंबर के महीने में आपको कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका मन लगने वाला है। साथ ही ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में बनेंगी जहां से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, काम कारोबार अचानक से चल पड़ेगा आपका, ऐसी स्थिति बनेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर तक रुकना चाहिए। अक्टूबर तक आपके लिए स्थितियां बहुत बढ़िया नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि विदेशी भूमि में यदि आप कार्य कर रहे हैं, विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं। जो जहाँ तक किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने में कर लें, या फिर आप नवंबर तक इंतजार करें, यानी नवंबर के शुरुआत से आप नए बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य चल रहा है उसमें आपको भी लाभ देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं बन रही हैं। बात कर लेते हैं नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी परिस्थितियां बहुत बेटर हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अगस्त सितंबर के महीने में दिख रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, लेकिन काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, या ऑफिस की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आप बचिएगा। अपने काम से काम आप रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आप निकालने में सफल होंगे। प्रमोशन होने जा रहा है। अक्टूबर का जो महीना होगा यहाँ पे अपने नौकरी को लेकर थोड़ा सा समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, इसलिए महिला जो मित्र हैं, सहकर्मी हैं, उनसे आप दूरी बनाकर रखें अक्टूबर के महीने में। नवंबर का जो महीना होगा यह गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। राजनीति
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है ना। ये स्थितियां बहुत बेहतर आपके लिए रहेंगी और दिसंबर का भी महीना राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू हो रहा है, आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको कुछ लोगों के चेहरे भी पहचान में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आप बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको चीट करेंगे या आपके सामने निकलकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो अपनी बातों को आप सीक्रेट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए, तो अच्छी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अगस्त के महीने में नौकरी छूटने की भी संभावनाएं बनती हैं और वह कारण होगा कहीं ना कहीं से आपके कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे की पॉलिटिक्स। दूसरी स्थिति क्या होगी कि आप बहुत ज़्यादा क्रोध में आके या आवेग में आके कोई निर्णय लेंगे। लेकिन सितंबर से लेकर फिर दिसंबर तक का टाइम पीरियड प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा, ये स्थिति देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, धन की स्थिति सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातक हो गए या आप कोई भी कमीशन से संबंधित कार्य करते हैं, है ना, अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेटर है। धन लाभ आपके लिए होता रहेगा। परेशानियां आपके साथ चल रही हैं वो बात अलग है, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बेटर बनी रहेगी। डेली इनकम में भी ग्रोथ आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने बहुत ही बेहतर साबित होंगे आपके धन के लिए। आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा, इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पैसे उधार देने से बचना है। बात कर लेते हैं जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए नहीं बन रही हैं। हालांकि अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सितंबर के बाद का ही टाइम पीरियड अच्छा रहेगा फैमिली प्लानिंग करने के लिए। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करें आप। दूसरी स्थिति, क्योंकि हमने बताया क्या है, अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत यह अच्छा रहता है, ऐसे में आप काली वस्तुओं का दान करें। अपने से गरीब व्यक्तियों को, दीन दुखी व्यक्तियों की मदद यदि आप करें या किसी बच्चे की पढ़ाई आप अपने से कराएं या उनको किताबें वगैरह दें, है ना, गरीब बच्चों को, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक